तो अभी हम लोग यहाँ पे 32 कैमरों का एक सेट लगा रहे हैं जो कि आरटी कैमरे हैं। तो मैं आपको यहाँ का जो सर्वर है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोगों ने इसे कैसे कनेक्ट किया है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इस तरीके का 3 सर्वर रेक हम लोगों ने लिया है। इस पे दिए हैं गीगा का एक मैनेजेबल स्विच, ठीक है, जो कि सिस्को कंपनी का। अभी इसमें हम लोगों ने क्या किया है कि जितने भी कैमरे या वाईफाई लगेंगे सबको एक ही नेटवर्क पे रखा है। ये वाईफाई का है और ये हमारा कैमरे का है, ठीक है। इन लोग सबको हम लोगों ने एक ही नेटवर्क पे रखा है और वो सारे नेटवर्क इससे कनेक्टेड है। इस तरह के हम लोगों ने 3 सर्वर रखे हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। एक सर्वर यहाँ पे है और दूसरा सर्वर हम लोगों का यहाँ पे है, ठीक है। और तीसरा सर्वर जो कि सेकेंड वाले वेयरहाउस से कनेक्टेड है उसमें है। तीनों सर्वर एक ही नेटवर्क पे हैं और तीनों का जो आईपी है वो भी एक ही है। तो अभी आप लोग को दिख रहा होगा ये लोग जितने भी वायर लगे हैं ये वायर सारे कैमरे के हैं और इधर के वायर इधर के वाईफाई के हैं और इधर के कैमरे के हैं। लेकिन जितने भी पोर्ट हैं सब डीएससीपी में हैं, मतलब 0 के सीरीज़ में ये है और किसी को भी कोई भी आईपी मिला हुआ है। अभी हम लोगों ने इंटरनेट के लिए एक वाईफाई लगाया है और वाईफाई के थ्रू डायरेक्ट डीएससीपी में एक लिंक हम लोगों ने यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। अभी ये जो भी है ये अपलिंक है। अपलिंक से हम लोगों ने इस स्विच को इंटरनेट दे दिया है और जो इस स्विच का जो आईपी है ये वो हम लोगों ने डीएससीपी में रखा है। इसको हम लोगों ने डीएससीपी में रखा है। अभी 2 वायर यहाँ से कनेक्टेड है, ये सिर्फ हम लोगों ने टेस्ट के लिए लिया है। ये दोनों वायर हम लोगों ने अंदर में अपने रूम पे ले गए हैं और वहाँ पे टेस्ट करने के लिए हम लोगों ने अभी ये दोनों वायर लेके गए हैं। अभी यहाँ पे डीवीआर नहीं लगा है, लेकिन डीवीआर को हम लोग टेस्ट करने के लिए साइड पे रखा हुआ है, ठीक है। तभी हम लोग यहाँ पे डीवीआर टेस्ट हो रहा है। इसकी जो कॉमन सेटिंग है वो तो आप जब डीवीआर अपना एनबीआर जब एनबीआर हम लोग लगा रहे हैं, सॉरी डीवीआर मैंने कहा था। तो एनबीआर जब अपना लगा रहे हैं तो एनबीआर में जब आप ऑन करेंगे तो उसकी कॉमन सेटिंग होती है, लैंग्वेज ये सब कॉमन सेटिंग्स होती है। उन सबको आपको नेक्स्ट करके आगे जाके फिर आपको इसमें देखना होगा कि इसकी मेन सेटिंग्स क्या है। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, कैमरे को एस डी पी टूल्स के थ्रू में एक आईपी दिया है। ये आईपी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये 0 के सीरीज में ही हम लोगों ने अपने कैमरे को रखा है, क्योंकि जो हम लोगों का पीओई स्विच है वो 0 के सीरीज में ही उसका डीएससीपी है, इसलिए हम लोगों ने इसे 0 के सीरीज में एक आईपी रखा। अभी जो 2 वायर हम लोगों ने दिखाए आपको, ये 2 वायर में से एक वायर जो है वो कैमरे से कनेक्ट है और दूसरा जो वायर है वो कनेक्ट है एनबीआर में। अभी एनबीआर जो है इसका भी हम लोगों ने आईपी जो है आईपी दिया है एनबीआर का। मैं आपको दिखाता हूँ। एनबीआर का जो आईपी दिया है वो भी 0 के सीरीज में ही हम लोगों ने इसका आईपी दिया है, क्योंकि सारे एक नेटवर्क पे रहने चाहिए। अगर एनबीआर का आईपी अगर अलग सीरीज का होगा तो एनबीआर और कैमरे दोनों एक ही नेटवर्क में नहीं रहेंगे और फिर आपको फुटेज नहीं आएगा। अच्छा, ये तो हो गया एनबीआर और कैमरे का आईपी। लेकिन जो पीओई का आईपी है या फिर राउटर का आईपी है वो भी सेम सीरीज का होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपके जो एनबीआर है, एनबीआर पे डीएससीपी आ जाएगा। जो भी राउटर का आईपी होगा वही आईपी एनबीआर भी ले लेगा, लेकिन कैमरे का आईपी अलग होगा, कैमरे का आईपी अलग हो जाएगा, क्योंकि एनबीआर डीवीआर के हिसाब से अपना आईपी ले लिया और कैमरे का आईपी अलग हो गया। तो फिर होगा क्या कि कैमरा ऑफ हो जाएगा, आपका डीवीआर ऑनलाइन तो हो जाएगा, डीवीआर तो ठीक हो जाएगा, लेकिन कैमरे ऑफ हो जाएंगे, सारे कैमरे ऑफ हो जाएंगे। तो ये आता है प्रॉब्लम।